हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट सेल आई कंपेयर दी के बारे में। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट अपने मित्र की सुंदरता के लिए लिखा है और वो कहता है कि मेरे जो मित्र की सुंदरता है वो स्थायी है, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन इंग्लैंड में हुआ और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन इंग्लैंड में ही हुई। तो दोस्तों, ये तो था विलियम शेक्सपियर का जन्म और मृत्यु। अब हम चलते हैं इस सेल आई कंपेयर दी सोनेट के टेक्स्ट की तरफ। तो देखिए, पहली लाइन में कहता है कि सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कि क्या मैं तुलना कर सकता हूँ दी यानी मेरे मित्र की, टू ए समर्स डे यानी ग्रीष्मकालीन दिनों से, कि क्या मैं मेरे मित्र की सुंदरता की तुलना गर्मियों के दिनों से कर सकता हूँ। लेकिन दौ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, लेकिन मेरा जो मित्र है वो तो कैसा है, लवली, वो तो अधिक प्यारा है, एंड मोर टेम्परेट और बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। दोस्तों, कि रफ वाइंड्स डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, कि गर्मियों के दिनों में तो रफ वाइंड्स चलती हैं। रफ वाइंड्स यानी तेज गर्म हवाएं चलती हैं। वो क्या करती है, डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, कि मई के महीने में खिलने वाली छोटी छोटी कलियों को भी वो मुरझा देती है। तो दोस्तों, गर्मियों के दिनों की से तुलना अपने मित्र की कर रहा है कि एंड समर्स लीज हाथ आल टू शॉर्ट ए डेट, कि समर यानी गर्मियों के जो दिन हैं वो तो एक निश्चित समय के लिए होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन 4 लाइनों में कहना चाहता है कि क्या मैं मेरे मित्र की सुंदरता की तुलना गर्मियों के दिनों से कर सकता हूँ, लेकिन गर्मियों के दिन तो बहुत कम समय के लिए होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन मेरा दोस्त तो गर्मियों के दिनों से अधिक प्यारा है और बहुत ही विनम्र स्वभाव का है और उसकी सुंदरता तो चिरस्थायी है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। आगे चलिए, कि समटाइम्स टू होल्ड द आई ऑफ हेवन साइंस, कि कभी कभी तो टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, द आई ऑफ हेवन यानी सूर्य, साइंस यानी चमकना, कि कभी कभी तो सूर्य बहुत अधिक तेज चमकता है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम्ड, और ऑफन कभी कभी इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन, गोल्ड यानी सुनहरा, कॉम्प्लेक्सन यानी चेहरा, कि कभी कभी इसका जो सुनहरा चेहरा है डिम्ड, डिम्ड यानी धुंधला हो जाता है, अर्थात बादलों में छिप जाता है। कह रहा है कि कभी कभी तो सूर्य बहुत तेज चमकता है और कभी कभी बादलों के पीछे छुप जाता है, अर्थात धुंधला हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, कि एवरी फेयर कभी कहता है कि संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, फेयर समटाइम डिक्लाइंस, कि उन्हें कभी ना कभी वो अपनी सौंदर्यता को खो देती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, बाय चांस या तो ऐसे ही या फिर नेचर चेंजिंग कोर्स, कि कभी कभी वो प्रकृति के परिवर्तन के नियम के कारण अपनी सुंदरता को खो देती है, अर्थात वो धुंधली हो जाती है। इसके बाद है कि बाय द इटर्नल समर सेल नॉट फेड, अपने मित्र के बारे में कह रहा है कि द इटर्नल समर, कि उसके जो आंतरिक गुण है सेल नॉट फेड, कि वो कभी भी धुंधले नहीं होंगे। नोर लॉस पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, कि नोर लॉस पोजेशन, ना ही वो कभी अपना स्वामित्व खोएंगे, दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, कि मेरे मित्र के जो गुण हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, मेरे मित्र का उसके सौंदर्य पे हमेशा हमेशा के लिए अधिकार रहेगा, अर्थात उसकी जो सुंदरता है वो चिरस्थायी है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है। नोर सेल डेथ ब्रेक द वंडर्स इन हिज सेड, कि ना ही मृत्यु ये घमंड कर सकती है कि वो मेरे वंडर्स इन हिज सेड, कि वो मेरे मित्र के गुणों को अपने आगोश में ले ले। वेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम द ग्रोस, ये कहता है कि मेरे मित्र की जो इटर्नल लाइन्स है, आंतरिक जो गुण है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और अधिक बढ़ते हैं, अर्थात मेरे मित्र की सुंदरता समय के साथ बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। और लास्ट में कहता है कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, ये कहता है कि जब तक पृथ्वी पर लोग रहेंगे, एंड आइज कैन सी, और मेरे मित्र की इस कविता को पढ़ेंगे, आंखों से पढ़ेंगे, सो लॉन्ग लाइव्स दिस, तब तक मेरे मित्र के गुण, उसके जीवन का सारा सब लोग सुनते रहेंगे।